मित्रों भाग्य में सिर्फ 25% आप लोगों को फल इस समय प्राप्त हो रहा होगा। आपके कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें सिर्फ 25% फल प्राप्त हो रहा होगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका किसी प्रकार का कोई कार्य हो, उसमें सिर्फ जो है 25% ही फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा होगा। मित्रों अब हम बात करेंगे सूर्य का राशि गोचर मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आने वाला है। यानी कि 17 अगस्त दिन में 1:36 पर यही सूर्य आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। पंचम भाव को छोड़कर आपके 6th हाउस में आने वाले हैं। और कुंडली का जो 6th हाउस होता है ये मित्रों सही नहीं होता है। रोग ऋण शत्रुओं का ये घर होता है। रोग ग्रसित करता है, शत्रु बनाता है, वहीं पर कर्ज ऊपर लाद देता है। तो ये कार्य ये घर होता है। और मित्रों इस आपके 6th हाउस के जो मालिक बनते हैं वो स्वयं सूर्य महाराज बनते हैं। और सूर्य महाराज आपके अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं माघा नक्षत्र और वृश्चिक लगन में। माघा नक्षत्र और वृश्चिक लगन में मित्रों हम बात करेंगे पूरा 1 महीने रहेंगे, अर्थात 17 सितंबर तक ये आपके इसी भाव में रहेंगे। ये फल कब से देंगे ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, और ये क्या फल देंगे ये भी हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। यही सूर्य अपनी राशि में जाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये हम समझा दें कि कोई भी प्लैनेट हो वो अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता है। कोई भी प्लैनेट हो वो अपने घर को स्वयं कभी भी खराब मित्रों नहीं करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर ये सूर्य महाराज पूरे संसार को प्रकाशमयी बनाते हैं। यही सूर्य महाराज पूरे संसार को मित्रों प्रकाशमयी बनाते हैं। तो भला आपके 6th हाउस में जाकर ये क्या खराब फल देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन आपको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि आपको मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन उसका फल जो है सिर्फ 25% ही आप लोगों को मिलता होगा। 100% में से सिर्फ 25%, क्योंकि आपके राहु आपके दूसरे भाव में है, वहीं पर धन भाव में बैठे हैं, वहीं पर 8th हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं, जिन्होंने इधर से घेर लिया और इन्होंने इधर से घेर लिया। 12 घर कुंडली के खराब हो गए। इन्होंने 3 घर इन्होंने खराब किए और 3 इन्होंने खराब किए। यानी राहु ने 3 घर खराब किए, जहाँ पर बैठे एक घर ये, इसके अलावा 3 और, यानी कि 4 दूनी 8 घर खराब किए इन लोगों ने। तो समझिए जब कुंडली के 8 घर खराब होंगे तो समस्या क्यों नहीं होगी। और राहु और गुरु का एक योग भी बना था मित्रों, चांडाल योग, उसने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऊपर डाला। अब हम चर्चा यही करेंगे कि सूर्य जो संसार को प्रकाशमय करते हैं और स्वयं अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भला क्या नहीं करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो समझिएगा और जानिएगा। अभी तक ये हमारे यहाँ पर थे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में थोड़ा बहुत लाभ इन्होंने, यानी कि मैं सीधा आपको कहूँ 25% फल इन्होंने अवश्य दिया होगा पंचम भाव में बैठकर। सबसे पहले संतान से रिश्ता आपका खराब चल रहा होगा, उसे थोड़ा मजबूत बनाया होगा। वहीं पर पढ़ाई में आपका 25% मन लगना प्रारंभ हो गया होगा, सिर्फ 25%। वहीं पर आगे बात करें, धन में आपके बढ़ोतरी सिर्फ 25% हुई होगी, या फिर बिजनेस में आपके बढ़ोतरी सिर्फ 25% ही हुई होगी। 25%, 100 में से 25% ही। कमेंट में अवश्य बताइएगा हमको, अगर आपकी मीन लगन है या चंद्र राशि मीन है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हाँ शास्त्री जी आप क्या बता रहे हैं। अब ये मित्रों कहाँ पर पहुँच रहे हैं? अब ये हमारे 6th हाउस में पहुँच रहे हैं। और 6th हाउस में पहुंचकर हमें क्या फल देंगे? ये संसार को प्रकाशमय कर रहे हैं। भला हमारे इस घर में जाकर प्रकाश क्यों नहीं डालेंगे? अवश्य डालेंगे। सबसे पहले प्रकाश इस चीज़ का डालेंगे, शत्रुओं से हमको सावधान रहना होगा। अभी तक हमारे शत्रु हम पर हावी हो रहे थे, लेकिन मित्रों अब हमको सावधान रहना होगा। हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। पहले तो ये चीज़ ये देंगे। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपके पीछे वार करते हैं मित्रों, उन पर आपको ये विजय प्राप्त करवाएंगे। यही कौन? सूर्यदेव। और दूसरी मित्रों क्या करेंगे? यही सूर्यदेव कर्जे में, आपके कर्जे में मित्रों 75% तक आपका कर्ज जो है वो कम करवाएंगे। 75% समझिएगा, यहाँ पर ये चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। 75% तक का आपका कर्ज जो है वो दूर होगा, लेकिन 25% आपके दुश्मन कम होंगे। दुश्मन अभी कम नहीं होंगे, 25% ही कम होंगे। वहीं पर आपके स्वास्थ्य में
आपके स्वास्थ्य में ये क्या करेंगे मित्रों, ये आपके स्वास्थ्य में, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो 75% तक आपके स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। 75% तक, परसेंटेज बाय परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, 75% तक आपका स्वास्थ्य में आपको सही, यानी कोई बीमारी, आप बीमार थे या बहुत ज़्यादा परेशान थे तो वो चीज़ आपकी 75% तक सही करेंगे। यानी रोग, ऋण, कर्जा, ये आपका, इसमें कर्जे में आपके 75% तक आपका कर्ज दूर होगा, समझिएगा। लेकिन ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी, बिना मेहनत के मित्रों नहीं मिलेगी। बिना मेहनत का आपका कर्ज नहीं खत्म होगा, आप मेहनत करेंगे तभी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर आपकी बीमारी जो है 75% तक गायब होगी, 25% तक आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। भाग्य मित्रों आपका सिर्फ 25% ही साथ देगा, अभी 25% ही साथ देगा, क्योंकि राहु गुरु का चांडालियो केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी अवश्य ही आपको थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस समय हो रही होगी। मैं वीडियो में स्पष्ट बताता हूँ, सबकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं वो, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये है वो है। मित्रों सटीक बताना और सच बताना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब यहाँ से ये एक दृष्टि मित्रों और डालेंगे, हमारे कौन से भाव में डालेंगे ये भी हम नोटिस करें कि ये हमारे 1 2 3 4 5 6, इनके पास एक दृष्टि और है मित्रों, इनके पास में एक दृष्टि और है। वो कहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि 12वें भाव में डालेंगे। 7वीं दृष्टि इनके पास एक दृष्टि है, जहाँ पर बैठे हैं और जहाँ से बैठकर जहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे कौन से भाव में देखेंगे मित्रों, यही सूर्यदेव हमारे 12th हाउस को देखेंगे और 12th हाउस का हमें फल देंगे। तो मित्रों 12th हाउस जो कुंडली का होता है, ये व्यर्थ की हानियाँ, कचहरी, पुलिस, थाना, मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की लड़ाइयाँ, ये सब का होता है। और ये सब का घर हमारा 12वां घर होता है। और कौन देखेंगे, प्रकाशमयी राजा, प्रकाशमयी जो संसार को प्रकाश करते हैं वो यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस भाव में हमारे अंधियारा बना हुआ है, जो अंधियारा बना हुआ है मित्रों, वो रोशनी के साथ में ये घर हमारा साफ होगा। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर आपके कम होंगे, बहुत ख़त्म नहीं होंगे लेकिन कम होंगे, अभी ख़त्म नहीं होंगे, कम होंगे मित्रों हॉस्पिटल के, लेकिन ये ख़त्म होने, जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, अक्टूबर तक ये ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर आपके कम होंगे। वहीं पर मित्रों आपको हम आगे बता दें, आपको आगे क्या होगा, व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ, व्यर्थ का खर्चा जो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस खर्चे पर आपके ये रोक लाएंगे, इस खर्चे पर आपके रोक लाएंगे और व्यर्थ के झगड़ों से आपको दूर रखेंगे। व्यर्थ के जो झगड़े होते हैं उनसे आपको यही सूर्यदेव दूर रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये सूर्य भगवान हमें ये फल देंगे। तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है मित्रों 6th हाउस में पहुंचेंगे, तो सावधान, आप शत्रुओं से सावधान रहिएगा, कर्ज लेने से सावधान रहिएगा। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा तो गुस्से पर अपने कंट्रोल, नियंत्रण रखिएगा, गुस्से से ही आपका कार्य बिगड़ सकता है। रोजाना आप सूर्य भगवान को मीठा अर्घ दीजिएगा, मंत्र बोलिएगा, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। याद कर लीजिएगा, ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। इस मंत्र का जाप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, अच्छे काम करिए, पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र मत डालिएगा, नहीं तो परिणाम बहुत खराब होगा। झूठ नहीं बोलिएगा, सच के मार्ग पर रहिए, गरीबों का भला करते रहिए और अपने खाने से थोड़ा अंश काले और सफ़ेद कुत्ते को दीजिए, बाकी सब भगवान अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।